आज आपका मैथ का वर्क है वेरियस टाइप ऑफ नंबर की सेकंड वीडियो। पहले हमने 3 नंबर्स फर्स्ट वीडियो में कर लिए हैं। फर्स्ट था हमारा होल नंबर और आपको ऑड नंबर एंड इवन नंबर में डिफरेंस बताया था। आज हम करेंगे फोर्थ पार्ट, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव only 2 factors, namely 1 and the number itself are called prime numbers. प्राइम नंबर इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जिनका सिर्फ या तो 1 फैक्टर हो या फिर वो नंबर खुद अपने आप का हो, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। देखो कैसे, एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये ऐसे नंबर हैं जिनको कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे 2 है, इसको मैंने अगर ब्रेक करके लिखना हो तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 2 × 1 = 2 ना। और कोई भी ऐसे 2 डिजिट नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके 2 बनता हो, या तो ये 1 है या फिर ये खुद है। समझ आया? वो नंबर जिनके फैक्टर्स क्या क्या हों, या तो 1 या फिर वो खुद नंबर, द नंबर इटसेल्फ, जैसे कि 2। 3 का देख लो, 3 के लिए भी कोई 2 ऐसे डिजिट नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके 3 बनता हो, इसीलिए इसका भी क्या है, 3 × 1 ही 3 लिख सकते हैं ना। तो इसका एक फैक्टर तो 1 हो गया, दूसरा फैक्टर ये खुद अपना नंबर ही है। ऐसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर जिनका कोई और फैक्टर ना बनता हो। ये आप एग्जाम्पल्स नोट कर लेना। These are examples of prime numbers. 5th टाइप के नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ये इसके ऑपोजिट हैं प्राइम नंबर के। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हों उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10 आर कंपोजिट नंबर। ये डॉट डॉट मतलब बहुत सारे, ठीक है। जैसे कि 4 है, फर्स्ट 4 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं? एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 1 = 4। और कौन से हो सकते हैं? 2 × 2 भी 4 होता है ना। तो इसके एक से ज़्यादा फैक्टर बन गए ना, 2 भी इसका फैक्टर हो गया, ये खुद भी होता है। तो इट मीन्स ये कौन से नंबर है? कंपोजिट नंबर्स। इन दोनों नंबर्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये वो वाले नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ 1 या फिर वो नंबर इटसेल्फ ही फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। आइए अब आपके लिए 2 सम है पिछली वीडियो से रिलेटेड। राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 30 and 50। अब आप देखिए, आपने क्या करना है, राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 30 and 50 ना। आप ये इन दोनों के बिटवीन अपने ऑड नंबर्स लिखो। आप अपने पिछला होमवर्क जो मिला था आपको उसको रिवाइज करो कि ऑड नंबर कौन से होते थे, वो लिखने शुरू करो। 1 मिनट के लिए वीडियो रोक दो, उसके बाद लिखो। पेंसिल से ही तो लिखना है, अगर गलत भी हो जाएगा तो आप इरेज करके सही कर लेना, इसीलिए पहले खुद ट्राई करो। चलो देखो इसके आंसर्स क्या आएंगे। 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49। ये इतने सारे नंबर्स हैं जो 30 and 50 के बिटवीन आते हैं, जो कि ऑड हैं। ऑड की पहचान क्या होती है कि उसका लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। अब आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन, राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 10 and 20। 10 and 20 के बिटवीन जो भी इवन नंबर आते हैं वो लिखो आप। ट्राई योरसेल्फ,
वीडियो पॉज कर दो, पहले आंसर लिखो। चलो अब अपना आंसर चेक करो। 10 के बाद 11 आता है। 11 क्या है? ऑड। उसके बाद 12 इवन नंबर, 13 भी ऑड है। उसके बाद 14 इवन नंबर, 15 ऑड है, 16 इवन नंबर, 17 नहीं लिखेंगे, 18 के बाद 19 ऑड है। बस फिर तो 20 आ गए। इन 10 और 20 के बिटवीन इवन नंबर कितने आते हैं? ये। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो अब शुरू हो रहे हैं। एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये मैंने आपको 3 सम दिए हैं, 24, 54, 768। इनको हमने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट, मतलब जिसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं ना। अभी रुको, मैं आपको एक सम करवाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इस सम में है क्या। इसके लिए आपको डिवीज़न आना ज़रूरी है। पहला सम है हमारा 24 को हमने क्या करना है? प्रोडक्ट में लिखना है प्राइम फैक्टर्स की। इसको ना ऐसे लिखा जाता है, पहले आप ये एक लाइन लगा लो, फिर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन। 24 को अंदर रखना है। आपने देखना है कि 24 इवन है या ऑड है। सारे बच्चों को पता है कि लास्ट 4 डिजिट है तो ये इवन है। तो सबसे इवन जो छोटा टेबल है वो कितने का होता है? 2 का। 2 से 24 को डिवाइड करके देखो भाई। जो मैंने सारी डिवीज़न नहीं करके बताई, क्योंकि मुझे पता है आपको डिवीज़न आती है, आप खुद करोगे। 2 पे गया, 1 आ गया, फिर 4 नीचे उतार लिया। 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है? 2 पे। माइनस हो जाते हैं ना। तो 24 को 2 से डिवाइड करके कितना आया? 12। फिर 12 देखना है इवन है या ऑड है। अगर ऑड हुआ तो 3 के टेबल पे डिवाइड करके देख लेना। अगर इवन है तो 2 के टेबल पे ही डिवाइड करेंगे फिर उसको। अब 12 को फिर डिवाइड करो 2 से। 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 6 पर ना। तो ये भी बन गया। तो जितना आंसर आपका आता जाएगा वो आप उसके नीचे लिखते जाओगे। अब 6 भी आपका क्या है? इवन या ऑड? इवन नंबर है। तो फिर इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे। ये डिवीज़न आपने शो नहीं करनी, आप रफ साइड पे कर सकते हो लाइन लगा के, पर आपके आंसर में नहीं आनी चाहिए ये। 0 आ गया 3। अब 3 इवन है या ऑड है? ऑड है। तो ये किसके टेबल पे जाएगा? 3 के टेबल पर। 3 भी ऑड का टेबल है ना, 3 1 3 होते हैं। आपने तब तक इसको सॉल्व करते जाना है जब तक आपका लास्ट में 1 ना बच जाए। अब हमारे जो इस साइड डिजिट लिखे गए हैं उनको हम इधर लिख देंगे आंसर में। ये 3 डॉट्स का मतलब होता है देयरफॉर। 24 का आंसर क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। पूछा था ना प्रोडक्ट लिखनी है ऑफ प्राइम फैक्टर। जब हम इस तरह से करते हैं तो ये सारे जो आगे आते हैं ये सारे प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे हम? 2 2 2 3। क्लियर हो गया सम? अब अगला सम देखो आप। नेक्स्ट जो है से 54। 54 एज इट इज़ लिख लिया। उसी तरह से जैसे हमने पहले लिखा, उस पहले वाला सम सॉल्व किया है, इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है आपने। एक इधर 54 का लास्ट डिजिट क्या है? 4। तो ये भी इवन है। इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 27। 27 का लास्ट डिजिट देखोगे 7 है, ऑड है, तो आप 3 के टेबल पे डिवाइड करोगे। 3 के टेबल में 27 कितने पे आता है? 9 पर। 9 भी ऑड है। फिर 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 3 9 होते हैं ना। अब मैं डिवीज़न नहीं करके दिखा रही, आप खुद कर लेना प्लीज़। अब इतना तो आप कर ही सकते हो ना। अब 3 के टेबल पे 3 कितने पे आता है? 1 पे। बस अब हो गया, इतना ही करना है। जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आता तब तक हम इसको ऐसे ही फैक्टराइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि जो टर्म किसके टेबल पे आती है। ठीक है।
तो देयरफॉर 54 का आंसर क्या आ गया, 2 × 3 × 3 × 3, जो सारी टर्म आगे आई है, ठीक है। इसको क्या करते हैं ना, हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है। लास्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन 768, ये थोड़ा लेंथी है। 768 को 768 का लास्ट डिजिट देखिए 8 है, तो इवन नंबर के टेबल से डिवाइड करेंगे ना 2, इसको डिवाइड करके देख लेना आपका इतना आंसर आ जाएगा। फिर 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे 192 आएगा। फिर लास्ट डिजिट इवन है, फिर 2 के टेबल पे। इस तरह से आपने लास्ट डिजिट चेक करते जाना है। जितना टाइम इवन आता जाएगा नंबर, उतना टाइम हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। अब जब 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। 3 देखना है किसके ऊपर आता है, 3 के टेबल पे ही। तो लास्ट में क्या आएगा 1। सेम जैसे हमने पहले सम किए हैं, देयरफॉर 768 का आंसर आ गया। इस तरह से प्रोडक्ट लिख लेनी है। आई होप आपको ये वीडियो से सारे सम समझ लग गए होंगे। अगर नहीं लगे तो प्लीज़ आप रिपीट कर लो वीडियो को। इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। अगर आपने ये वर्क कर लिया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने वर्क जो है कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।